बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपनी बात का आगाज़ एक वाक़ये से करता हूँ मैं जी। एक दफ़ा एक लेक्चर दे रहा था, तो हमारे एक कोलीग हैं, हमारी बड़ी ही काबिल साथी हैं, एक इदारे में पढ़ाती हैं। उन्होंने उसी मौजू के तनाज़ुर में एक वाक़ये का आगाज़ सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी, मेरे पास एक बच्ची थी, मेंटली चैलेंज थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, साफ़ सुथरी होती थी, बड़े नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के आती थी और जितनी उसकी इस्तात थी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती थी। तो अक्सर ब्रेक टाइम पे भी मैं जो है उसे बुला लेती थी, अपने पास बिठा लेती थी और गपशप लगाती थी। मुख्तसरन ये है कि मेरी उसके साथ गपशप थी और उससे मैं मसलन एक अटैचमेंट भी उसकी मेरे साथ हो गई। फिर कुछ हुआ यूँ कि वो एक माह जो है उससे मेरी बात नहीं हो सकी, वो स्कूल ही नहीं आई। खैर, मैंने भी नहीं पूछा। तकरीबन 1 डेढ़ माह के बाद जब वो वापस आई तो उसकी हालत बड़ी बुरी थी, उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े बहुत गंदे थे। तो मैंने भी उसे नहीं बुलाया। ये डेफिनेटली है, अच्छे बच्चे, साफ़ सुथरे बच्चे सभी को पसंद होते, तो मैंने अवॉइड किया। ब्रेक टाइम में 1-2 दफ़ा उसने कोशिश की मेरे पास आने की, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, तो वो फिर मेरे पास नहीं आई। एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि वो मेरे पास आके बैठ गई और मुझे भी उस पर बहुत प्यार आया। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, वो जो गुस्सा था मेरे दिल में भी, और कि आप इतने अरसा आई नहीं, स्कूल ही नहीं आई और ना ही बताया। तो मैं उससे पूछा कि इतने दिन क्यों नहीं आई आप? तो बच्ची ने जो जवाब दिया ना मुझे, वो हमारी जो कुलीग है वो कहती हैं, जवाब सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाक़तन जब मैंने उनसे ये बात सुनी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जवाब भी बड़ा तल्ख़ था। उसने कहा कि मेरी माँ मर गई। हमारी वो कुलीग कहती है, रोते हुए मुझे उसने ये बात सुनाई बाकी की, कि कहती है कि फिर मेरे दिमाग में पूरा का पूरा मंज़र घूम गया, पूरा का पूरा मंज़र, कि इस बेचारी के साथ क्या बीत गई है, ये सब कुछ इसके साथ हुआ क्या। और एक उस्ताद इससे इतना लापरवाह रहा, इतना लाइल्म रहा इससे, और फिर आने के बाद भी मैंने जो है उसको इसलिए इग्नोर किया कि वो वैसी नहीं थी जैसी कि वो पहले आया करती थी। ये वाक़या जब भी मैं सुनाता हूँ तो यकीनन मुझे भी, मेरे भी जो जिसे कहते हैं ना, दिल को एक गिरफ्त पड़ती है। बहैसियत उस्ताद हमें बच्चों तक पूरी रसाई होनी चाहिए, और अगर बात ख़ुसूसी बच्चों की हो तो फिर आज का मैसेज भी यही है कि आप बच्चों तक पूरा पहुँचें। मैसेज है कि फ़र्स्ट रीच द स्टूडेंट देन टीच द स्टूडेंट। आप तब तक तालीम दे ही नहीं सकते जब तक कि आप अपने तालिब इल्म को पूरी तरह नहीं जानते। अब पूरी तरह जानने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि उसका नाम पता है आपको, उसके थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है आपको, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता और क्या मामला उससे हुआ। पूरा जानने से मुराद ये है कि वो तमाम अनासर, वो तमाम एलिमेंट जो कि उसकी तालीम व तरबियत पर असरअंदाज हो सकते हैं, उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। कितने बहन भाई हैं, उसका कौन सा नंबर है, उसका बाप क्या करता है, बाप की उसकी तरफ अटेंशन कितनी है, वालदा की तालीम कितनी है, वो उस पर कितनी तवज्जो देती है, सोशो इकनॉमिक स्टेटस कैसा है, इवन देन कि वो जिस इलाके से आती है उस इलाके के मसाइल क्या हैं, फैमिली कैसी है, फैमिली में वो रहते कैसे हैं, कौन सा फैमिली सिस्टम है। मतलब पूरा डेमोग्राफिक डाटा के जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली ये उसकी तरबियत पर और उसको के तालीम के ऊपर बहुत से असरअंदाज होते हैं। हमें पूरा का पूरा जानना चाहिए उसके बारे में। वैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर, हम अगर उस तक नहीं पहुंचेंगे, फर्स्ट वी रीच द स्टूडेंट, उस रीच नहीं करेंगे तो कभी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। हमें पूरा पहुंचना है। ये मालूमात, सिर्फ यही मालूमात नहीं चाहिए, हमें उसकी तालीमी काबिलियत का तो पता होता है, उसकी तरबियत के हवाले से, उसकी सलाहियतों के हवाले से भी हमें पता होता है।
लेकिन उसके बैकग्राउंड का भी हमें पता होना चाहिए। हमें इवन देन ये भी पता होना चाहिए कि उसके मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं, उसके सोशल इश्यूज़ क्या हैं, उसके इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या हैं। वैसे मैं गहराई में नहीं जाता, लेकिन यह है कि पूरी की पूरा पोर्टफोलियो हमारे जहन में होना चाहिए एक। और वो रीच से मुराद है कि यू वंस रीच, कि अगर आपको एक दफ़ा पता चल गया है तो ये काफ़ी है। बहुत सा डाटा होता है, ऐसा होता है जिसकी थोड़ी लाइफ होती है, उसको हमें अपडेट करते रहना चाहिए। कुछ डाटा ऐसा भी होता है जो कि लॉन्ग लाइफ भी होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत सा डाटा ऐसा होता है जिसकी लाइफ, मसलन ये है कि अगर बच्चा नहीं आता ना, अगर बच्चा स्कूल में नहीं आया तो हमने एब्सेंट लिख दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीच ये है, उस तक रसाई ये है, उसको जानना, नोइंग उसकी इतनी है। अगर वो नहीं आया तो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये मसला हो सकता है। बारिश हुई है, उसका मोहल्ला जो है वहाँ पानी खड़ा होता है, वो नहीं आ सकता। आज उसके वालिद साइकिल पे से छोड़ने आता है, सो एंड सो आपके जहन में फ़ौरन उसकी रीज़निंग आपको, इसे मैं ये साइन कर रही हूँ, मुझे पता है ये नहीं कर सकेगी, ये कर पाएगी। इसके मतलब जब आप उससे पूरा जानेंगे तो फिर उसको वही असाइनमेंट देंगे जो उसके अंदर उसको करने की सलाहियत है। मुख्तसरन ये कि फ़र्स्ट रीच द स्टूडेंट उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर आप टीचिंग वाला मरहला हल होगा। हम बैसियत उस्ताद अगर तो हमने सिर्फ मालूमात को मुंतकिल करना है तो फिर तो कोई ऐसा इशू नहीं है। किसी सलाहियत को उसके अंदर ठोंस देना है तो फिर, अगर उसके किरदार के अंदर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर रूह से रब्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है जी। और ये इसका पहला कदम खुलूस है कि आप खुलूस की अमेज़ से रूह का रब्ता पैदा होगा। अगर उसकी तकलीफ़ आपको फ़ील नहीं होती, उसकी हर गम आपको फ़ील नहीं होता, तो अभी हम नहीं पहुँचे उस तक। और अगर उसकी हर खुशी को हम उसी तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि उसका कोई बहुत चाहने वाला करता है, बहुत करीबी करता है, तो फिर तो हम उस तक पहुँचे, अदरवाइज़ हम नहीं पहुँचे। ये असूल बुनियादी तौर पर इल्म को मुंतकिल करने का है। मालूमात का मुंतकिल करना एक और, इल्म और मालूमात में बड़ा फ़र्क है। इल्म वो चीज़ है जो आपके अंदर तब्दीली लाती है, वो मालूमात जो अपने फैज़ के साथ मिलती है, जो अपने असर के साथ मिलती है। हम लफ्ज़ तो दे सकते हैं, हम डाटा तो दे सकते हैं, उसकी तासीर तब देंगे जब यहाँ पे ट्रांसमीटर उतनी फ्रीक्वेंसी से उसको सेंड करेगा जितना सर रिसीवर उसे रिसीव करता है। वो तभी हो सकता है कि जब तक हम उसे पूरी तरह जानेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है। और हम जिस शोबे से मुंसलिक हैं, मेरा ख़्याल है एक बड़ा ही मुक़द्दस पेशा है। मसलन है कि अगर हम ये सवालिया निशान उठा दें कितने बच्चे हैं, सब तक इतनी गहराई से कैसे हम पहुंच सकते हैं, इतना नहीं जान सकते जी, ये तो मुमकिन नहीं है। भाई आप जिस शोबे से मुंसलिक है उसकी बरक़ात और समरात भी तो उतनी ही है ना। ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं फरमा दिया कि जब इल्म की राह में आप निकलते हैं तो फरिश्ते आपके पाँव के नीचे पर बिछाएंगे, चींटियाँ बिलों में आपके लिए दुआ करेंगी, मछलियाँ जो हैं वो समंदरों में आपके लिए दुआ करेंगी, और परिंदे फ़ज़ाओं में। ये सारी की सारी बरक़ात समेटने के लिए उतनी ही मेहनत की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुतल्लिम होता है और मुअल्लिम होता है, इसकी जो स्याही होती है वो शहीद के खून से ज़्यादा मुतबर्रक है, ज़्यादा कीमती है। ज़रा सोचें ना, जान को एक पलड़े में रखिए और आप अपनी मेहनत को, तो ये उससे भी बढ़कर बड़ा काम है। और ये डेफिनेटली इस शोबे की या इस जो आप जिस शोबे से मुंसलिक हैं इसकी हसासियत का अंदाज़ा भी इससे, तो फिर ये इल्म मुंतकिल हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए कोई ओहदा, कोई लक़ब पसंद नहीं फरमाया, सिवाय इसके कि आपने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। हर जगह बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, बेहतरीन आप हर शोबे में कमाल थे, लेकिन अपने लिए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत वाले दिन मैं अपने होने की गवाही लूँगा, कुरान मजीद के अल्फाज का मफ़हूम है, तो मैं अंबिया, रुसल और साहिब इल्म से, मतलब आप लोगों से एक सफ़ में खड़ा कर दिया। ये सादत इतनी आसानी से हासिल नहीं होगी जी, इसके लिए उतना ही जज्बा चाहिए जी हमें। और जब ये बात होती है स्पेशल बच्चे के लिए, तो फिर ये डेफिनेटली हमें इससे ज़्यादा
बढ़कर इससे काम करना होगा। और जब तक कि हम उस तक नहीं पहुंचेंगे तो हम कभी डिलीवर नहीं कर सकेंगे, हम कभी भी ये डिलीवरी वाला मामला नहीं होगा। क्लास तो आगे जा सकता है, वो मसलन है कि कुछ चीज़ें याद कर सकता है, कुछ लिख सकता है, लेकिन तरबियत वाला मामला बीच में रह जाएगा। तो हम सब ये कोशिश करते हैं, हम बच्चों तक पूरी तरह पहुंचने की कोशिश करें, तब ये तालीम व तदरीस का और ये नॉलेज की डिलीवरी का जो अमल है, जो रूहानी अमल है, ये अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।